माँ जी क्या हुआ? आप देवर जी के लिए लड़की देखने गई थी ना? माँ जी आपको लड़की पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बहू, बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो लोग हमारी मांगी रकम नहीं दे पाएंगे 10 लाख, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और बहू सिर्फ सुंदर लड़की देखकर तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी ना। मुझे कौन सी उसकी सुंदरता पूरी जिंदगी चाटनी है। पर माँ जी हमें क्या कमी है धन दौलत की, हमारे पास तो सब कुछ है ना। और माँ जी आपको एक बात बता दूं, एक लड़की का बाप राजा होता है माँ जी, क्योंकि वो बचपन से अपनी बेटी को पाला पोसा होता है। माँ जी धन दौलत तो हमें देना चाहिए उन्हें। एक बाप बिना सोचे समझे अपना कोनूर हीरा दे देता है हमें। कैसे बहू मैं क्या सोच रही हूँ बेटा कि वो अपने गांव वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी से अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती हूँ। बड़ी सुंदर है उनकी बेटी। हाँ माँ जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग आपको दहेज नहीं दे पाएंगे। बस आप सुंदरता देखकर ही शादी कीजिएगा। बेटा धन दौलत तो लड़के वालों के पास होना चाहिए, लड़की वाले तो सिर्फ अपनी बेटी दे सकते हैं, क्योंकि बेटा उनकी सारी धन दौलत तो उनकी बेटी होती है। क्योंकि बेटा अगर नीक गरीब घर की बेटी अपने इस घर में लेकर आऊंगी ना, तो अपना ये घर संवर जाएगा। बेटा उस बाप को भी चैन की नींद आएगी ये सोचकर कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में गई है। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जैसी सोच तो हर एक सास की होनी चाहिए। मम्मी जी आपने मेरी माँ से मेरी शिकायत की है? अरे बहू अब बच्चे गलती करेंगे तो उनकी माँ बाप से ही शिकायत करूंगी ना। आपकी बेटी आ जाती हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, बस फरमाइश पे फरमाइश फरमाइश पे फरमाइश किए जाती हैं। एक भी काम नहीं करती हैं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। बस चुगलखोरों की तरह आपसे पूरा दिन मेरी चुगली करती रहती हैं। आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है? खबरदार बहू, अगर मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मम्मी जी ये मत भूलिए, बच्चे गलती करते हैं तो उनके माँ बाप से शिकायत किया जाता है। बढ़िया है मेरी शिकायत करने वाली। बात तो सही कहकर गई है बहू। अच्छा तो ये महारानी इतनी आराम से काम कर रही हैं। अभी लेती हूँ इनकी खबर। भाभी हाँ दीदी खाना बन गया क्या? बस दीदी 5 मिनट का काम है, साफ सफाई करके फिर जाके खाना बना दूंगी। अब तो लगता है मुझे ही किचन में जाकर खाना बनाना पड़ेगा। आपके माँ बाप ने तो आपको खाना बनाना सिखाया नहीं है। पता नहीं कौन से खानदान से उठ के आ गई हैं, जो इतना धीरे धीरे काम करती हैं। दीदी मैंने बहुत सुन लिया अपने खानदान के बारे में, बेहतर यही होगा कि आप मेरे खानदान के बारे में कुछ ना ही बोलें, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की बहन हैं। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेंगी और मैं आपके कपड़े धुलूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी? अब आप खुद जाइए खाना बनाइए और खाइए। अपना घर तो संभलता नहीं है, आ जाती है मेरा घर तोड़ने के लिए। क्या मैंने अपनी ननद को उल्टा जवाब देकर सही किया? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे नई जॉब मिल रही तो क्या करूँ मैं? दुनिया में इतने सारे काम हैं, तुम्हें एक जॉब नहीं मिल रही? यार कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए हो। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। देखो तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें सफाई नहीं दे सकती। देखो तुमको रहना हो तो रहो, वरना खत्म करो ये सब। सुनो, मैंने रिश्ता खत्म करने के लिए हाथ नहीं थामा था, रिश्ता निभाने के लिए हाथ थामा था। अगर कोई पत्नी अपने पति को पैसे कमाने के लिए बोल रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे पैसे चाहिए। वो सिर्फ अपने पति को सक्सेस देखना चाहती है और कुछ नहीं। आज से मैं तुम्हारे काम में कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। सभी घर वाले मुझे जोरू का गुलाम बोलने लगे। ठीक है, पर दीदी बता रही थी कि उसका पति उसकी काम में बहुत हेल्प करता है। कितनी किस्मत वाली है ना मेरी बहन। ए खुदा